राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, रायचौरा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका, दमोह। दमोह विधानसभा में भारी मतों से जीत दर्ज कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने दमोह की जनता का आभार जताया है। दमोह विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया ने करीब 51,000 वोटों से जीत हासिल की, जिसके बाद जयंत मलैया की जीत की खुशी में विशाल विजय जुलूस निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ उमा मिस्त्री की तलैया पहुंचा, जहां पर एक आभार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जयंत मलैया ने दमोह के मतदाताओं का आभार जताया। सभा में जहां भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया ने अप्रत्याशित जीत देने के लिए दमोह के लोगों को धन्यवाद दिया, वहीं उनका आभार भी माना। सभा को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्षों सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। तो निश्चित ही आज हमने जो दमोह जिले में जनता पार्टी का परचम लहराया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का परचम उन जनहितैषी योजनाओं के कारण संभव हुआ है। उन योजनाओं के कारण हमने ये चारों विधानसभा जीती हैं और इस मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5वीं बार बनाने का काम आप सबने किया है, तो निश्चित ही इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को श्रेय जाता है। मैं उस कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता हो, निश्चित ही आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में उन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं ने जो पोलिंग बूथ जिताने का काम किया है। हमने जो लक्ष्य लिया था पिछले 3 वर्षों से, इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ही लक्ष्य लेकर चल रही थी, हमारा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीता, चुनाव जीता, तो उसको लेकर के हमने पोलिंग बूथ पर गए और पोलिंग बूथ पर समितियां बनाने का काम किया और उन समितियों को काम देने के माध्यम से निश्चित ही जितने भी हमारी योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की थी, उन कार्यकर्ताओं ने वो योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का काम किया है और उन योजनाओं को घर घर तक जब पहुंचाया है, तो निश्चित ही ये परिणति जो आज हम पूरे मध्य प्रदेश में इतने बहुमत के साथ आए हैं, तो निश्चित ही उन कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले के सभी कार्यकर्ताओं का, वो दमोह विधान को होकर के और इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, चुनाव तो आते जाते रहते हैं और ये भी एक है, चुनाव आते हैं, नतीजे आते हैं, जीते हैं, हारे, आभार सभा भी होती है। पिछले बार भी यहाँ की थी जब हारे थे, उसके पहले भी की थी जब जीतते थे। तो एक बात है, परंतु संभव है जैसे बताया कि बिना इच्छा के चुनाव लड़े, इच्छा इसलिए नहीं, अब हो गया, बहुत हो गया, कितनी बार लड़ेंगे, 7 बार विधायक बन लिए, हो गया, पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है चुनाव, फिर लड़े। और निश्चित तौर से जो दमोह विधानसभा के लोगों ने जो
प्रेम दिया, स्नेह दिया और विश्वास व्यक्त किया, उससे मैं कभी ऋणी हो नहीं पाऊंगा। हम देख रहे थे जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो हमारे देश में 5 जगह चुनाव थे और मिजोरम का शायद आज रिजल्ट आया होगा, परंतु कल तक तो रिजल्ट नहीं आया था। और फिर एग्जिट पोल में ये हिसाब आ रहा था कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में आएगी और छत्तीसगढ़ में आएगी और मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और जब वो तो एग्जिट पोल थे, परंतु जब कल एग्जैक्ट पोल हुआ सही तब पता चला कि हम राजस्थान में भी बहुत आगे हैं और छत्तीसगढ़ में भी बहुत आगे हैं। और ये जो उनकी योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, जैसे प्रीतम सिंह जी बता रहे थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं बनाई हैं और 9 साल से नरेंद्र मोदी जी देश में हैं, उन्होंने जो योजनाएं बनाई है, चाहे वो फ्री में लगातार राशन देने का काम हो जो 5 साल और बढ़ा दिया है, या आयुष्मान योजना का काम हो या प्रधानमंत्री आवास का काम हो, सब निश्चित तौर से बहुत अच्छे काम हुए और इस सरकार ने भी किया है। और लाडली बहना का तो लाभ निश्चित तौर से है, दृष्टिकोणित हो रहा है और फिर से यहाँ सरकार बनी है। मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले तो कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें तो जो काम करना है वह तो करना ही है, परंतु जो हमारी सिंचाई की योजनाएं रह गई हैं, आधी अधूरी पड़ी हैं, धीमी गति से चल रही हैं, या जो ग्रामीण क्षेत्र में हमने नल जल योजना का काम शुरू किया था सतधरू से और सीतानगर से, जिसके तहत दमोह जिले के हर गांव के हर घर में सिर्फ अभ्यारण्य सेंचुरी को छोड़ के पानी पहुंचना है और हमें मई 2025 तक करना है। सतधरू से तो 450 गांव में पानी जा रहा है, 450 गांव के घर घर में, और तो कुछ जगह भी बीच बीच में छूटा है। सीतानगर से काम शुरू हो गया है और इसी तरीके से सिंचाई का काम है। ये सिंचाई का काम भी होगा तो कई हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई होगी और हमारा जिला जब 3 फसलें हर जगह से लेने लगेगा तो हम भी पंजाब और हरियाणा की लाइन में खड़े हो जाएंगे या उसके आगे निकल जाएंगे। और जब किसान के पास पैसा आएगा तो मित्रों, घूम फिर के पैसा कहाँ आता है? शहरों में आता है, सबकी दुकानों पे जाता है, होटलों में जाता है। पहले रिक्शे में भी खर्च होता था, आज हाँ उसमें खर्च होता है और खाने पीने में खर्च होता है, गारमेंट्स खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या क्या नहीं खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं और पूरी इकोनॉमी सर्कुलेट होती है, पैसा आता है। हमें निश्चित तौर से हमारे पूरे जिलों को इसका लाभ होगा। इसके अलावा भी जो काम करने के हैं वो भी काम हमें करना ही है। हॉस्पिटल का काम और बढ़ाना है, मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ हुआ है और हमारे हेल्थ सर्विसेज के अलावा एजुकेशन में भी हम लोगों ने पहले बहुत काम किए थे। हमारी सरकार ने जगह जगह हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और उनका अपग्रेडेशन करने का काम किया था। इसको हम आगे जारी रखेंगे।